गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू एंड ऑल इज डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12th हिस्ट्री का 6th चैप्टर भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस। एक वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत बोरिंग डल लग रही होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही होती है, उसका सोल्यूशन है ये पीडीएफ, ये जो नोट्स की पीपीटी मैंने बनाई है। कंटेंट, फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर बिल्कुल एनसीईआरटी जैसा है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। और इतनी सिंपल है, इतने अच्छे पॉइंट्स बनाए गए हैं कि डायरेक्टली आप इनको अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है। अब क्या हम सिर्फ थ्योरी पढ़ने वाले हैं? नहीं भैया, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर जुड़े रहो और अच्छी तैयारी अपनी बोर्ड्स की कर लो, क्योंकि बोर्ड्स में ज्यादा दिन रहे नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है भक्ति एंड सूफी। भक्ति सबने सुना होगा, राइट। भक्ति इज अ फॉर्म ऑफ डिवोशनल वर्शिप और अ कनेक्शन बिटवीन द डिवोटी एंड द गॉड, ठीक है। तो यूजुअली होता क्या है, हमारा जो टाइम फ्रेम है इस चैप्टर का, दैट इज ऑल्सो 8th to 18th सेंचुरी। इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी हम पढ़ के आए हैं कि ब्राह्मण्स की सुपरमेसी एस्टैब्लिश हो चुकी थी, राइट। अब दैट इज नॉट, ये हमारे कहीं कल्चर में नहीं लिखा हुआ है, राइट। हमारे रिलीजन में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ना 4 भागों में डिवाइड किया गया था उनको कास्ट के बेसिस पे या बर्थ के बेसिस पे। दैट वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, राइट। बट एनीवेज, नॉट गेटिंग इनटू दैट पॉइंट, बट समहाउ ह्यूमंस ने अपने अकॉर्डिंगली उन नॉर्म्स को, उन कस्टम्स को ट्वीक कर लिया है, राइट। और धीरे धीरे ह्यूमन करप्ट है, तो उसने अपनी खुद की सुपरमेसी बना ली है। ब्राह्मण स्टार्टेड टू रियलाइज कि यार इससे तो हमें और भी ज्यादा फायदे हो रहे हैं, राइट। सो दे स्टार्टेड टेकिंग एडवांटेज और लेवरेज ऑफ दैट फैक्ट। अब सारे ब्राह्मण ऐसे नहीं थे, राइट। सो दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर वाज रनिंग। तो बेसिकली होता क्या है कि इस टाइम तक आते आते काफी सारे जो लोग होते हैं, वो जो भी ऋग्वेदिक ट्रेडिशंस लिखे गए हैं, राइट, उनको अपोज करने लगते हैं, राइट। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कास्टिज्म से, डिस्क्रिमिनेशन से, है ना। तो जो भी रॉयल प्रैक्टिसेस होती थी, है ना, कि भगवान के साथ रिलेशनशिप एक बहुत अटूट रिलेशनशिप है, राइट। तो उसको लेकर के हमेशा ब्राह्मण्स को सुप्रीमेसी दी जाती थी। जो अनटचेबल्स थे उनको वर्शिप प्लेसेस पे अलाउड नहीं होता था, उनको ऋग्वेदिक टेक्स्ट पढ़ने अलाउड नहीं होते थे। ये धीरे धीरे मतलब सोसाइटी नहीं बनाया, बट समहाउ द सिचुएशन इज दिस ओनली, राइट। सो पीपल स्टार्टेड अपोजिंग एंड कंडेमिंग सच नॉर्म्स एंड सच पीपल्स, राइट। तो वहां से धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में कॉन्सेप्ट आने लगता है भक्ति का। उससे पहले राजा लोग जो भी यज्ञ कराते थे, जो भी सैक्रिफाइसेस करते थे, उसमें हमेशा मिडलमैन आपका ब्राह्मण होता था, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे भक्ति का कॉन्सेप्ट आने लगता है कि यार हमें किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अपने भगवान से अपना एक कनेक्शन बना सकते हैं, विच स्टार्टेड टू केम एज एन एग्जिस्टेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट, जो कि मेजरली सदर्न इंडिया से स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर भी स्प्रेड हुई, राइट। दिस इज व्हाट भक्ति इज। सूफिज्म भी एक सिमिलर काइंड ऑफ थॉट है, राइट। सूफिज्म मेनली आपका मुस्लिम जो रिलीजन है उससे एसोसिएटेड है। तो अगेन वहां के भी जो लोग थे, जो उनके रिजिड लॉज थे, है ना, उनको अपोज करते हुए एक अपना अलग सेक्ट बना लेते हैं कि अगेन हम भगवान से या जो भी हमारे अल्लाह है ना, तो उनके अल्लाह है। तो सूफिज्म में उनसे डायरेक्टली कनेक्शन बनाने को लेकर के उस वाले कॉन्सेप्ट को सूफिज्म कहा जाने लगा, और ऐसे लोगों को सूफीज कहा जाने लगा, राइट। सो दिस इज व्हाट द होल कॉन्सेप्ट इज एंड दिस इज व्हाट द होल चैप्टर इज। तो इसमें हमें यही पढ़ना है कि भक्ति मूवमेंट एग्जैक्टली था क्या, कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्यों एग्जिस्टेंस में आया, राइट। सेम गोज फॉर सूफिज्म, ठीक है। ओके, बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे होते हैं यहाँ से और बहुत डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो फटाफट से डिस्कस करते चलते हैं। तो पहला यही है कि अब धीरे धीरे हमें बहुत सारे डाइवर्स गॉड्स और गॉडेसेस के फॉर्मेट्स विजिबल होने लगे हैं, भगवान के बहुत सारे अवतारों की पूजा होने लगी है, ठीक है। ओके, अब ब्राह्मण जो थे भैया वो बहुत शाणे थे, वो चाहते थे कि हमारी सुपरमेसी भी बनी रहे, राइट। लोग अपोज किस लिए कर रहे हैं? लोग अपोज कर रहे हैं ऋग्वेदिक कस्टम्स को, कि यार एक तो पहली बात तो उसमें जो संस्कृत लिखी गई है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते हैं क्योंकि पढ़ाई उन्होंने की है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो नहीं पढ़ सकते, राइट। दूसरा, फिर उनको अलाउड भी नहीं होता था, ठीक है। तो अब वो अपने अलग अलग बिलीफ्स लाने लगे, इनके बिलीफ को ना मान के। तो समहाउ अगर कोई आपकी नहीं मान रहा, आपको नहीं वो वैल्यू दे रहा, तो आपकी जो सुपरमेसी है वो डिक्रीड हो रही है, राइट। सो टू काउंटर दैट पार्ट, व्हाट ब्राह्मण स्टार्टेड टू डू, कि उन्होंने संस्कृत का एक सिंपल वर्जन निकालना स्टार्ट कर दिया पुराणास की फॉर्मेट में, ठीक है। सिंपल स्टोरीज होती थी जिसको कोई भी पढ़ सकता था। पहले जो ऋग्वेदिक के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि शूद्र नहीं पढ़ सकते, वुमेन्स नहीं पढ़ सकते, वैसे कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके पुराणास में नहीं थी, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई भी एक्सटेंसिव वैदिक नॉलेज होने की जरूरत नहीं थी, आपको बेसिक संस्कृत अगर आती थी तो आप इनको पढ़ के सारी स्टोरीज को समझ सकते थे। सो समहाउ ये एक तरीका था कि लोग अपने आप को कनेक्टेड या पार्ट ऑफ दैट सर्कल समझने लगे एटलीस्ट, ठीक है। इसके अलावा दे ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग वन मोर थिंग, कि उन्होंने लोकल ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल, पुरी के अंदर जो भगवान जगन्नाथ की पूजा होती थी, दे स्टार्टेड एसोसिएटिंग कि भगवान जगन्नाथ जी जो है वो विष्णु भगवान के अवतार है,
राइट। सो विष्णु इज अ सेंट्रल डीटी जिसको अलग अलग जगह पे वर्शिप किया जाता है, लेकिन अलग अलग उनके जो अवतार हैं वो अलग अलग और प्लेसेस पे अलग अलग स्टोरीज के अकॉर्डिंगली वर्शिप किए जाते हैं। मे बी नदर्न इंडिया वी माइट नॉट बी वर्शिपिंग भगवान जगन्नाथ, लेकिन हम विष्णु भगवान के किसी और अवतार को वर्शिप कर रहे होंगे, राइट। सो समहाउ दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हमें जो बाकी सेक्शंस को जिन्हें हमने सेक्लूड करके रखा हुआ है, जिनके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, राइट, उनको हमें इंटीग्रेट करना होगा अपने वर्चस्व को बचाए रखने के लिए, राइट। सो दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक, ऑल्दो बहुत बाद में आना चाहिए था बट पहले पढ़ा दिया, ठीक है। तो अब हमें डिफरेंसेस क्या क्या देखने को मिलते हैं कि अलग अलग तरीके के लोग अपोज कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, राइट। सो काफी सारे लोग अब तांत्रिक प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट करने लगे। अगेन ये भी वैदिक नॉर्म्स को चैलेंज कर रही थी। हमें अलग अलग कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलती है, कुछ लोग बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जैनिज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं, हिंदुइज्म के अंदर भी काफी सारे अब आपके बाइफर्केशन होने लगे हैं, ठीक है। कुछ लोग किसी ट्रेडिशन को मान रहे हैं, कुछ लोग किसी ट्रेडिशन को मान रहे हैं, ठीक है। तो भक्ति ट्रेडिशन धीरे धीरे सदर्न इंडिया से बनना स्टार्ट होता है कि डिवोशनल वर्शिप है, राइट, भगवान विष्णु की या भगवान शिव की, जिसके अंदर चैंटिंग इज द मेन फॉर्म कि आप भगवान का नाम लेते हो अपना कनेक्शन उनसे बनाने के लिए, ठीक है। तो अब फोकस होने लगता है कि पहले जहां पे वैदिक एज के अंदर अग्नि, इंद्र, ये सब इन सब की पूजा हो रही थी, अब धीरे धीरे भगवान विष्णु, भगवान शिव, इन सब की पूजा होने लगती है, ठीक है। तो धीरे धीरे वेदास की जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी थोड़ी डिक्लाइन होने लग जाती है, राइट, ठीक है। तो अब बहुत सारे डिफरेंसेस सोसाइटी में हमें देखने को मिल रहे हैं कि अलग ही स्ट्रक्चर सा बनते हुए आ रहा है कि लोग अब उन ट्रेडिशंस को नहीं मान रहे हैं जो अभी तक मानते आ रहे थे, वो अलग अलग तरीके के और वेज को फिगर आउट कर रहे हैं एंड उनको फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। बुद्धिज्म, जैनिज्म हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, लास्ट टू लास्ट के अंदर, जिसमें हमने डिटेल में ऑलरेडी एक पॉइंट डिस्कस किया था, राइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अब ये जो भक्ति ट्रेडिशन थे इसके अंदर जो सबसे फेमस फॉर्म ऑफ वर्शिप होती थी वो होती थी पोएम, कि लोग क्या करने लगे थे, भगवान को डेडिकेट करते हुए भजन लिखने लगे थे, पोएम सुनाने लगे थे, राइट। तो हमें भक्ति भी दो तरीके की देखने को मिलती है। एक है सगुना भक्ति, जिसके अंदर आप किसी भगवान के अवतार की पूजा कर रहे हो, भगवान शिव की पूजा कर रहे हो, विष्णु की पूजा कर रहे हो। एक है निर्गुण भक्ति, जो एब्स्ट्रैक्ट है, फॉर्मलेस गॉड है, उसकी ना कोई पिक्चर है, उसका ना कोई भी एक मतलब फिगर नहीं है, राइट। सो वो होती है निर्गुण भक्ति, ठीक है। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, अब हमने पढ़ा कि जो भक्ति है, जो भक्तिज्म है, वो कहां से स्टार्ट हुआ है, वो सदर्न इंडिया से स्टार्ट हुआ है। तो सदर्न इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहां से अलावर्स और नायनार्स दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अलावर्स जो थे वो विष्णु डिवोटी थे, जो भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। नायनार्स भगवान शिव की भक्ति करते थे, ठीक है। ये क्या करते थे, तमिल के अंदर उनके लिए सॉन्ग्स, हेमेंस, भजन, कीर्तन, ये सारी चीजें गाते थे, राइट। अब ये जो सॉन्ग्स और जो इमेजेस है दे बिकम सेंट्रल, है ना। तो अब टेम्पल्स बनने लगे इनके नाम पे, भगवान के लिए डेडिकेट करते हुए, फिर वहां पे लोग जाकर के चैंटिंग करते थे, भजन करते थे, राइट। सो एक डिफरेंट टाइप ऑफ वर्शिप आपको देखने को मिल रही है जिसके अंदर ब्राह्मण्स का रोल नहीं है, राइट। लोग डायरेक्टली जाकर के पूजा करते हैं मंदिर में, अपने भजन कीर्तन करते हैं, डायरेक्टली एसोसिएटेड है वो गॉड से, ठीक है। अगेन ये जो लोग थे अलावर्स, नायनार्स, ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज उठाते थे, राइट। ब्राह्मणा के डोमिनेंस को नहीं मानते थे, है ना। इनके जो फॉलोअर्स होते थे वो सभी बैकग्राउंड से आते थे, अनटचेबल्स को भी अलाउड था इनके उसमें आना, ठीक है। एंड इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, मतलब ये कल्ट्स इतने ज्यादा चले हैं वहां पे, लोगों ने मतलब इनके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हुए हैं। विद टाइम ये जो मूवमेंट थी ये आग की तरफ फैल गई थी, राइट। पीपल स्टार्टेड इनकल्केटिंग विद दीज पीपल, इनके साथ मिल रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, राइट। इतना इंपॉर्टेंस था कि एक पूरा इंस्क्रिप्शन इनके ऊपर लिखा गया था जिसको बोला जाता है निलयारा दिव्या प्रबंधम। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, पक्का मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा। तो ये तमिल के अंदर वेद के बराबर माना जाता है। जैसे नदर्न इंडिया के अंदर ऋग्वेदास की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, वैसे ही धीरे धीरे वहां पे हाइमेंस कंपोज हो रही है, पोएम्स कंपोज हो रही है, और उनकी प्रॉपर बुक्स भी लिखी जा रही है, राइट, जिनको आज तक वहां पे लोग पढ़ रहे होते हैं और उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से यही आ रहा होता है। डिफरेंस पूछ लेते हैं कि अलावर्स कौन थे, नायनार्स कौन थे, कैसे उन्होंने अपनी भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया। यहाँ पे हमें वुमेन डिवोटीज भी देखने को मिलती है। अंडाल जो एक बहुत ही फेमस अलावर वुमेन रही है, जो बहुत सारे उन्होंने वर्सेस लिखे हैं भगवान विष्णु की डिवोशन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हमें नायनार के अंदर भी ऐसे बहुत सारे वुमेन डिवोटीज देखने को मिलते हैं, जिसमें करिकाल अम्मैयार एक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मैच द फॉलोइंग के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, या फिर 1 मार्क में एमसीक्यू में भी आ सकता है कि 2-3 नाम दे दिए, दैट हु वाज शी या हु वाज अलावर अमंग द फॉलोइंग वुमेन डिवोटीज, ऐसे करके, ठीक है। ओके, तो हमने पढ़ लिया कि भक्तिज्म बहुत ज्यादा आग की तरह, चिंगारी की तरह फैल गया है सदर्न इंडिया के अंदर, और दो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, एक आपका अलावर्स और दूसरा आपका नायनार्स, ठीक है। अब स्टेट की अगर हम बात करते हैं, अब यूजुअली होता क्या है,
अगर आप अभी फॉर द टाइम बिंग भी अपनी पॉलिटिक्स को देखते हो, अभी तो राजा नहीं होते बट अभी आपके पास पॉलिटिशियंस होते हैं, तो वो भी वोट के लिए रिलीजन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, राइट। सो समहाउ पुराने टाइम में भी यही होता था, राजा लोग, क्योंकि मतलब ये एक बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल और इमोशनल चीज होती है लोगों के लिए, राइट। अगर आप अपने किसी आइडल को, उसी भगवान को पूजा करते हुए देखोगे जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हो, तो समहाउ आपका एक छोटा सा कनेक्शन बन जाता है उनके साथ, ऑल्दो आप ना उनसे कभी मिले हो, ना उनको जानते हो, ना वो कैसे, नथिंग, राइट। समहाउ वो एक सेम आइडियोलॉजी होने की वजह से आपका उनके ऊपर बिलीफ सिस्टम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो सेम गोज फॉर स्टेट। स्टेट ने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने देखा कि यार भक्ति मूवमेंट बहुत ज्यादा फैल रही है, भक्ति ट्रेडिशंस बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, राइट। पहले क्या था, हमने लास्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ा था कि बुद्धिज्म जब बहुत ज्यादा फैल रहा था तो बहुत सारे राजा महाराजा ने मिलकर के उनके लिए स्तूपास बनवाए थे और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स उनके लिए बनवाए थे। तो सिमिलरली बुद्धिज्म और जैनिज्म धीरे धीरे अपनी जो पुरानी पेट्रोनेज था, जो राजा के थ्रू उनको सपोर्ट मिलता था, वो लूज कर रहा था और अब वो सपोर्ट जा रहा था भक्ति मूवमेंट्स को, राइट, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा भक्ति के अंदर एंगेज होने लगे थे। अब भक्ति हाइमेंस काफी बार बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो आपके ऋग्वेदिक जो ट्रेडिशंस थे, इन सबको अपोज करती थी, ठीक है। तो अब रॉयल फेवर्स काफी ज्यादा इसको मिलने लगा था। यहां तक कि जो चोला रूलर्स रहे हैं उन्होंने काफी हद तक भक्ति और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को सपोर्ट किया है, दोनों को ही करते थे, वो बैलेंस बना करके रखते थे। तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए हैं भगवान विष्णु के लिए, भगवान शिव के लिए, ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनवाए हैं, राइट। और इन्होंने जो इनकी तमिल में शिव, भगवान शिव को लेकर के जो हाइमेंस थी, जो कविताएं थी, उन सबको कलेक्ट करा के एक बुक भी बनाई तेवारम टेम्पल के अंदर जो है, ठीक है। तो ये भी अब मतलब राजा का सपोर्ट डायरेक्टली भक्ति मूवमेंट्स को मिलने लगा है। तो इनके जो भी फेमस सेंट्स रहते होंगे उनको राजा लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगे हैं, राइट। चोला रूलर्स जो थे वो दोनों को ही सपोर्ट करते थे, नायनार्स को भी, अलावर्स को भी। टेंपल्स के अंदर हमें इनके जो बड़े सेंट्स रहे हैं, लेट्स से अलावर्स को भी तो किसी ने लीड किया होगा ना, नायनार को भी किसी ने लीड किया होगा, तो कुछ फेमस जो सेंट्स थे उनकी मूर्तियां भी टेंपल के अंदर स्टैब्लिश कराई जाती थी, ठीक है। तो यही होता था कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स के ऊपर सब लोग टेंपल में आते थे, हाइमेंस गाते थे, पोएम्स गाते थे, राइट। कुछ फेमस सेंट्स रहे हैं जैसे अपार, समंदर, सुंदरार, इनको प्रोसेशंस के अंदर जब रैलियां निकलती थी या कोई भी फेस्टिवल होता था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ भड़का होता था, लोग सेलिब्रेट करते थे, तो उनकी मूर्तियों के साथ प्रोसेशन भी निकाला जाता था, जलसा भी निकाला जाता था। तो हमें समझ में आ गया कि भैया भक्ति जो मूवमेंट है वो काफी चिंगारी की तरह फैल रही है, राजा लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग उनको बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। दो टाइप के ग्रुप हमें बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, अलावर्स और नायनार्स, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में गाते थे, तमिल लैंग्वेज के अंदर गाते थे। तो यहीं से क्वेश्चन आ रहा होता है कि तमिल भक्ति के ऊपर या तमिल भक्ति सेंट्स के ऊपर चोला रूलर की क्या इन्फ्लुएंस रही, या फिर डिफरेंस के ऊपर डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। 3 नंबर में आ रहा होता है, ज्यादा का नहीं आ रहा होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है द वीराशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। अब अलग अलग एरियाज पे हमें अलग अलग थोड़ा सा डिस्टिंक्शन या डाइवर्जन भी देखने को मिलता है। जैसे कि जो अगर हम कर्नाटका की बात करते हैं तो वहां पे एक फेमस ब्राह्मण मिनिस्टर रहे हैं बसावना करके, उन्होंने एक रिलीजियस मूवमेंट को लेड किया था। उनके जो फॉलोअर्स थे उनको वीराशैवाज कहा जाता था, ये भगवान शिव की आराधना करते थे, राइट। और एक ये छोटा सा शिवलिंग यहाँ पे अपने यहाँ पे डाल के भी रखते थे, मतलब एक धागे के अंदर यहाँ पे डालते थे, राइट। सो दे यूज्ड टू वर्शिप भगवान शिव, है ना। और वो एक छोटा सा लिंग सिल्वर केस के अंदर अपने शोल्डर पे हमेशा रखते थे, ठीक है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि अलग अलग एरियाज के अंदर अलग अलग लोग इन मूवमेंट्स को लीड कर रहे हैं, राइट। अब इनका जो बिलीव था वो ये था कि ये दे बिलीव इन द यूनियन विद भगवान शिव, की किसी की मृत्यु के बाद भगवान शिव के साथ उनका यूनियन हो जाता है। ऑल्दो जो ट्रेडिशनल हमारा जो मेथड होता था कि चिता को आग लगाई जाती थी, उसको ना करके दे स्टार्टेड ऑप्टिंग बरियल, बिकॉज समहाउ ये रीबर्थ के कॉन्सेप्ट में नहीं बिलीव करते थे, राइट। ये लोग सोचते थे कि अगर एक बार इंसान मर गया तो मर गया, ऐसा नहीं कि वो दोबारा से जन्म लेता है, ठीक है। इन्होंने कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा रिजेक्ट किया। तो समहाउ वी आर रियलाइजिंग कि धीरे धीरे क्या होने लगा है, लोग कास्ट सिस्टम से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ठीक है। समहाउ बुद्धिज्म और जैनिज्म भी दो डिफरेंट अलग तरीके की आइडियोलॉजी बन के आई थी, लेकिन वो उतनी मैसिवली नहीं स्प्रेड हो पाई थी जितनी मैसिवली भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हो रही है, राइट। इसके अंदर तो बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक आ गया है कि आप डायरेक्टली अपने भगवान को, जिसके अंदर भी आप बिलीव करते हो, भगवान विष्णु में करते हो, भगवान शिव में करते हो, किसी गॉडेस के अंदर बिलीव करते हो, आप सिंपली उनका नाम चैंट कीजिए, उनके लिए भजन गाइए। एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, राइट। उनको वर्शिप करने का भी कोई बहुत बड़े ट्रेडिशंस नहीं है, सिंपल है ना। तो ये सब लोग कास्टिज्म को, डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करते हुए ऐसी अलग अलग मूवमेंट्स हमें अलग अलग स्टेट्स के अंदर या अलग अलग एरियाज के अंदर होते हुए देखने को मिलती है। ये सोशल रिफॉर्म्स को भी प्रमोट करते थे, ये चाहते थे कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज हो, विडो की रीमैरिज हो, राइट। और धर्मशास्त्र के अंदर जो रिजिड रूल्स लिखे हुए थे, अनफेयर रूल्स जो लिखे हुए थे, उनको भी ये काफी हद तक अपोज करते
थे। और इनकी जो टीचिंग्स होती थी उसको वचना बोला जाता है, जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर कंपोज्ड थी। तो हमने पढ़ा अलावर नायनार्स, जो तमिल के रीजन के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। तमिल में उनकी सारी हाइमेंस लिखी जा रही है, राजा लोग उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली कर्नाटका के अंदर हमें एक डिफरेंट मूवमेंट होती हुई देखने को मिलती है, जो थी वीराशिवा, जो भगवान शिव को सपोर्ट करते थे, उनको फॉलो करते थे, उनके ट्रेडिशंस को मानते थे। ठीक है, लेकिन नदन इंडिया के अंदर हमें वैसा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता है। राइट, यहां पे अगेन भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा हो रही है। ठीक है, लेकिन कोई भी डिवोशनल कंपोजिशंस यहां पे नहीं हो रहे। जैसे हमें वहां पे अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं कि अलावर्स बिकेम वेरी फेमस, उनके जो सेंट्स हैं उनकी मूर्तियां बनाई जा रही है मंदिर में, इनके नाम के ऊपर मंदिर बनाए जा रहे हैं, उनके प्रोसेशंस के अंदर उनको लेकर के जाया जा रहा है। सो दे बिकेम इंपॉर्टेंट फिगर। लेकिन नदन इंडिया के अंदर ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट फिगर नहीं बन पाई। रीजन बीइंग क्योंकि अभी भी नदन इंडिया के अंदर ब्राह्मण्स का जो कंट्रोल था, या जो डोमिनेंस थी, या जो सुपरमेसी थी, वो बहुत ही ज्यादा काफी हद तक यहाँ पे एस्टैब्लिश थी। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश होती है, ठीक है, और धीरे धीरे जब इनका वो कम होने लगता है, तो हमें धीरे धीरे भक्ति मूवमेंट नदर इंडिया में भी देखने को मिलती है। लेकिन ऑल्दो उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं था जितना हमें साउथ में देखने को मिला। ठीक है, तो राजपूत जो रूलर्स थे, दे स्टिल डिपेंडेंट ऑन ब्राह्मण्स, है ना, अपने रिलीजियस ड्यूटीज को लेकर के। तो इसीलिए भक्ति मूवमेंट हमें काफी लिमिटेड तौर पे ही यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे कुछ और अल्टरनेट रिलीजियस लीडर्स उभर करके आ रहे थे, जैसे नाथ हो गए, जोगी हो गए, सिद्धा हो गए। राइट, अलग अलग आर्टिसन बैकग्राउंड से आ रहे थे। अगेन दे वर आल्सो ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, ये गाते थे, बजाते थे। राइट, लोग इनको फॉलो करते थे, इनकी बातों को सुनने के लिए आते थे। ये भी कास्टिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन इन्हें कभी भी वो रॉयल सपोर्ट नहीं मिला राजा की तरफ से, तो इसीलिए ज्यादा फेमस या पॉपुलर भी नहीं हो पाए। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे राज आया 13वीं सेंचुरी के अंदर, धीरे धीरे राजपूत और ब्राह्मणिकल पावर वीक होने लगी, और यहाँ पे हमें भक्तिज्म नहीं बनता हुआ देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे हमें राइज ऑफ सूफिज्म देखने को मिला। ठीक है, तो न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन। तो सूफिज्म की अगर हम बात करते हैं, तो इस्लाम सबसे पहले इंडिया के अंदर अरब कॉन्क्वेस्ट के टाइम पे आया था, जब मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड किया था सिंध वाले रीजन को 711 सीई में। फिर दिल्ली सल्तनत के ऊपर आया था, और फिर मुगल एम्पायर आया था। राइट, तो समहाउ दिल्ली सल्तनत के बाद से अच्छा खासा मुस्लिम रिलीजन हमें यहाँ पे एक्सपैंड होता हुआ देखने को मिला था। राइट, अब जो मुस्लिम रूलर्स थे उनको गाइड किया जाता था शरिया लॉ के थ्रू, जो इनका एक कानून होता था, जो इनके लिए रूल्स बनाता था। लिखा गया है दे अडेप्टेड फ्लेक्सिबल पॉलिसीज टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम। ऐसा हालांकि नहीं था, हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज हम अपने ही लैंड पे रहने के लिए, राइट, जो इतने सदियों से यहाँ पे रहते आए हैं, हमारा जन्म यहीं पे हुआ है, हमें एक टैक्स देना पड़ रहा है टू स्टे ऑन आवर ओन लैंड टू द रूलर्स, जो किसी दूसरे एरिया से आकर के जिन्होंने इन्वेड किया है। राइट, और वो मुस्लिम्स को पे नहीं करना पड़ रहा है, वो उनको फेवर कर रहे हैं। ईदर इट शुड हैव बीन सेम फॉर ऑल, कि हम क्यों टैक्स दे, अगर वो मुस्लिम्स को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं तो उन्हें हमें भी ट्रीट करना चाहिए था, क्योंकि कोई भी ऐसा हिंदू राजा नहीं रहा होगा जिसने धर्म के नाम के ऊपर टैक्स लिया होगा। राइट, बट दे वर टेकिंग, एंड हमारी इधर लिखा भी हुआ है दैट दे अडॉप्टेड फ्लेक्सिबल पॉलिसीज। तो फ्लेक्सिबल पॉलिसीज नहीं थी, जजिया अच्छा खासा टैक्स होता था, जिसको लोगों को अपनी खून पसीने की मेहनत करके देना पड़ता था राजा को। और टैक्सेस अलग होते थे, जजिया टैक्स अलग होता था, जस्ट बिकॉज वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते थे। ठीक है, उसके बाद ये लिखा गया है कि अकबर और औरंगजेब की भी काफी टॉलरेंस पॉलिसी रही है। तो अगेन सबके मिक्स्ड ओपिनियंस है। राइट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम जो था वो रूलर्स के बियॉन्ड स्प्रेड हुआ। राइट, तो अब अगेन इसमें भी वही आने लगा, जैसे फॉर एग्जांपल भक्ति मूवमेंट में क्या होने लगा था कि ब्राह्मण्स ने बहुत सारी पावर अपने हाथों में ले ली थी, एंड वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, जो अगेन बाकी लोगों के लिए सही नहीं था। राइट, समहाउ इस्लाम में भी धीरे धीरे अलग अलग बहुत सारी फिलोसफीज आ जाती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। राइट, तो कुछ सेक्ट ऑफ पीपल होते हैं जो उन आइडिया से एग्री नहीं करते हैं, वो एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं, और वहीं से सूफिज्म आपका एग्जिस्टेंस में आने लगता है। ठीक है, ये कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ऑल्दो इनसे कभी क्वेश्चंस नहीं आते, बट वही है कि जो भी न्यू कन्वर्ट्स होते थे, इस्लाम जब यहाँ पे इंडिया में आया तो उन्होंने बहुत मैसिव स्केल के ऊपर कन्वर्जन भी किया। तो अगेन जो भी लोग को वो कन्वर्ट कराते थे, उनको 5 नियम फॉलो करने पड़ते थे, कि उन्हें एक भगवान में बिलीव करना है, दिन में 5 बार नमाज करनी है, चैरिटी देनी है, रमजान के महीने में रोजे रखने हैं, और एक बार मक्का हज करके आनी है। ठीक है, तो ये उनके लिए कुछ 5 रूल्स होते थे। अब क्या इनके अंदर डिफरेंसेस नहीं थे? इनके अंदर भी डिफरेंसेस थे। 2 ग्रुप्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, शिया और सुन्नी। तो दोनों के ही रिलीजियस प्रैक्टिसेस में काफी सारे डिफरेंसेस थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे होने क्या लगा था कि एक शिया ग्रुप था, खोजास जिन्हें बोला जाने लगा। उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, लोकल डिवोशनल सॉन्ग्स को गाना स्टार्ट किया। राइट, मतलब अगेन सूफिज्म भी थोड़ा सा भक्तिज्म जैसा ही कॉन्सेप्ट है, कि ये सब तो पॉलिटिकल पार्ट हो गया, कि राजा आ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत आ रही है, फिर मुगल एम्पायर आ रहा है, फिर फलाना हो रहा है, फिर ढिकड़ा हो रहा है। लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे थे जिन्होंने डिवोशनल सॉन्ग्स को कंपोज करना स्टार्ट किया,
है ना, जिनको गिनेंस कहा जाता था अलग अलग लैंग्वेजेस में, है ना, और उन सॉन्ग्स के थ्रू वो इस्लामिक टीचिंग्स को प्रीच करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो ये अलग अलग, अगर जो अब अगर लेट्स से मुस्लिम्स आ भी गए हैं अलग एरिया से, राइट, उनके वहां पे उनकी जो लैंग्वेज होती थी उर्दू होती थी या वट जो भी होती थी, आई डोंट नो, बट दे स्टार्टेड इनकलकेटिंग देमसेल्फ एंड द लोकल ट्रेडिशंस टू। उन्होंने पंजाबी में गाने गाए हैं, सॉन्ग्स गाए हैं, मुल्तानी में गाए हैं, सिंधी में गाई है, यहाँ तक कि जो अरब ट्रेडर्स केरला में आके सेटल हुए उन्होंने मलयालम लैंग्वेज के अंदर काफी सारे अपने जो भी लिखते थे, वो हाइमेंस लिखते थे, पोएम्स लिखते थे या सॉन्ग्स लिखते थे, वो सब लिखना स्टार्ट किया है। राइट, अब नेम्स ऑफ कम्युनिटीज अगर हम बात कर जाते थे, एक टॉपिक आता है कि जो हिंदू और मुस्लिम जो टर्म्स हैं ये रिलीजियस आइडेंटिटीज के तौर पे बहुत लेट इमर्ज हुए। पहले यूजुअली होता ये था कि लेट्स से जो बंदा या जो भी इंसान जिस लैंड से आया, फॉर एग्जांपल ये बोलते हैं कि हिंदू नाम पड़ा क्योंकि हिंदुस्तान था, ठीक है, तो वहां के लोग हिंदू हो गए। सिमिलरली जो लोग टर्किश से आए हैं, टर्की से आए उनको तुरुष्का कहने लगा, जो पर्शियन से आते थे, पर्शिया से आते थे, उनको परिष्का कहा जाता था। राइट, सो दीज यूज्ड टू बी टर्म, बट लेटर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हिंदू और मुस्लिम रिलीजियस टर्म्स के तौर के ऊपर यूज होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, दैट वाज अ टॉपिक विच वाज इन वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमने पढ़ लिया क्योंकि हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस था। तो हमने पढ़ लिया कि इस्लाम इंडिया के अंदर आ गया है। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि नदर्न इंडिया के अंदर भक्ति मूवमेंट स्प्रेड नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमें एक दूसरा मूवमेंट यहाँ पे स्प्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, सूफिज्म। राइट, सूफिज्म बेसिकली अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर इमर्ज हुआ था, एक मिस्टिकल रिस्पॉन्स था मटीरियलिज्म की तरफ। राइट, अभी जो इस्लाम था वो बहुत ज्यादा अराउंड द रूलर्स हो गया था, उसमें भी बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस आ गई थी, बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। राइट, खलीफा जो भी उनके हेड होते थे वो बहुत सारे चेंजेस वगैरह वो सारी चीजें हो रही होती थी, तो कुछ लोग थे जो उनसे अग्री नहीं करते थे। दे यूज्ड, उनका मानना ये था कि जो कुरान है उसके काफी सारे और वर्जन्स आते जा रहे हैं, है ना, और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है, तो लोग नए रूल्स भी बना रहे हैं, नए पॉलिसीज भी बना रहे हैं, नए ट्रेडिशंस भी बना रहे हैं। राइट, तो इनका एम्फेसिस था कि पर्सनल डिवोशन के ऊपर, गॉड को लेकर के। राइट, ये डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, वही भक्ति मूवमेंट वाली बात है कि आप डायरेक्टली अपने भगवान से कनेक्ट कर सकते हो। राइट, तो ये कोई भी रिजिड लीगलिस्टिक इंटरप्रिटेशन कुरान का नहीं चाहते थे। दे यूज्ड टू से कि बहुत सिंपल है, ठीक है, और उन्हीं सिंपल प्रैक्टिसेस को हमें मान के चलना चाहिए। राइट, ओके, तो 11वीं सेंचुरी के अंदर क्या होने लगा, धीरे धीरे सूफिज्म डेवलप होने लगा अराउंड खानकाज। खानकाज बेसिकली वो प्लेस होता था जहां पे अच्छा, सूफिज्म को लीड करते थे शेख, इनके जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते थे शेख बोला जाता था। तो धीरे धीरे ये अपनी टीचिंग्स को फैलाने लगते। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था कि बुद्धिज्म में क्या होता था कि जो भी डिबेट्स होते थे वो एक कुटुकशाला में होते थे, राइट, एक हट में होते थे, है ना, और फिर लोग उनको फॉलो करते थे। फिर धीरे धीरे वहां से संघ बनने लग गया, फिर संघ से आपकी मोनेस्ट्रीज वगैरह बनने लग गई, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी खानकाज एक वो स्ट्रक्चर होता था जिसके अंदर लोग ऐसे जो शेख होते थे वो रहते थे और उनके फॉलोअर्स भी उनके साथ रहने लग गए थे। राइट, और धीरे धीरे ये एक चेन बनती चली जाती है जिसको बोलते हैं सिलसिला। राइट, कि चेन कैसी है कि सबसे ऊपर आपके प्रॉफिट मोहम्मद को माना जा रहा है, फिर उसके बाद माना जा रहा है मोहम्मद के बाद आपके शेख आ जाते हैं और शेख के नीचे उनके फॉलोअर्स आ जाते हैं, तो ये एक चेन बन जाती है। राइट, तो ये इनकी जो भी टीचिंग्स थे इन लोगों तक डायरेक्ट कर रहे होते हैं। तो यही था कि अब जब शेख होते थे, काफी शेख, अगेन बहुत से शेख है जो बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं, उनके लिए दरगाह टॉम्स वगैरह बनाई जाती थी। उनकी डेथ के बाद उनकी जब टॉम बनाई जाती थी तो लोग उन पे हर साल पिलग्रिमेज साइट की तरह वहां पे जाकर के उनकी एनिवर्सरीज को भी सेलिब्रेट कर रहे होते थे। राइट, अब कुछ जो सूफी थे वो खानखाज वाली प्रैक्टिसेस को भी सपोर्ट नहीं करते थे, वो बस ऐसे घूमते रहते थे। राइट, वो किसी एक जगह पे रहते भी नहीं थे कि हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए जिसके अंदर हम रहेंगे, हमारे फॉलोअर्स रहेंगे, हम दिन रात एक साथ रहेंगे। राइट, इनको बोला जाता था कलंदर्स, मलंग्स। राइट, तो ये होते थे। ठीक है, एक अब अच्छा, दो टाइप के सूफीज हैं, एक है बेशरिया और एक है बाशरिया। बाशरिया वो हैं जो किसी लॉ और ऑर्डर को मानते हैं, और बेशरिया वो हैं जो किसी भी लॉ और ऑर्डर को भी नहीं मानते हैं। राइट, तो ये हो गया। तो दैट वाज अबाउट सूफिज्म। तो सूफिज्म का अगेन सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट है कि जो मुस्लिम्स थे वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आए, फिर मुगल एम्परर के टाइम पे आए। धीरे धीरे जो खलीफे का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज्यादा रिजिड होने लग गया था, लेकिन एक ग्रुप अभी भी ऐसा था जो मानता था कि हमें इतना ज्यादा अपने रिलीजन को पॉलिटिकल मैटर्स में एसोसिएट नहीं करना चाहिए, हमें सिंपल तरीके से अपनी अगेन पूजा उपासना जो भी है वो करनी चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे यहां से खानका का कॉन्सेप्ट आपका एग्जिस्टेंस में आने लगा। खानका को लीड करता था एक शेख, और जो भी फॉलोअर्स उस शेख की बातों से एग्री करते थे वो उसके फॉलोअर्स बन जाते थे, और धीरे धीरे ऐसे करके ये सिलसिला बढ़ते ही चले जाता था। काफी सारे ऐसे शेख हुए हैं जिनके नाम पे काफी सारी मस्जिदें, मजारे वगैरह बनाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट। चिश्ती भी आपका एक खानका ही था, एक बहुत ही फेमस शेख थे जिन्होंने इस
सेक्ट को बढ़ाने की कोशिश की, राइट। तो चिश्ती ऑर्डर पहले आपका अफगानिस्तान से उभर करके आया था, फिर इंडिया के अंदर जब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती आते हैं 12th सेंचुरी के अंदर, उन्होंने आके काफी हद तक अपने आइडियल्स को, अपने बिलीव्स को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया, फैलाया, ठीक है। तो ये अजमेर में आकर के सेटल हो गए थे, तो जो अजमेर शरीफ दरगाह है वो इन्हीं के नाम से है, राइट। सो इनका भी पॉइंट वही था कि ये अपने एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, अपनी एक फिलॉसफी पे चलते थे, एंड काफी हद तक इन्होंने बहुत सारे फॉलोअर्स को अट्रैक्ट भी किया, ठीक है। सिमिलरली एक और सेंट रहे हैं निजामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली के अंदर आए थे 14th सेंचुरी के अंदर, ये भी एक चिश्ती सेंट थे। इन्होंने भी काफी आकर के वहां पे बहुत सारी मस्जिदें, मजारे, खानखास वगैरह बनाए, एंड ही ऑल्सो बिकम ए सोशल एंड स्पिरिचुअल गुरु, राइट, शेख, ठीक है। तो खानका के अंदर अब पहले खाना का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता था, धीरे धीरे राजा लोग भी इनको सपोर्ट करने लगे। हम आगे देखेंगे कि राजा लोग भी, जैसे आपका भक्ति मूवमेंट में हो रहा था कि अलावर्स थे और नायनार्स थे, राइट। अलावर्स और नायनार्स ने एक भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किया, अपने उनके टेंपल बनने लगे, राजा लोगों ने भी उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, उनके लिए टेंपल्स बनवाए और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनवाए। तो सेम गोज फॉर ये खानका, राइट। तो धीरे धीरे खानका जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता था, अब उसके अंदर बड़े बड़े प्रेयर होल्स भी बनने लगे, जिसको जमाते खाना बोलने जाते थे। लिविंग क्वार्टर्स बनने लगे कि जो शेख वेख है उनकी फैमिलीज होती थी, उनके फॉलोअर्स होते थे, वो वहीं पे रहते थे। एक कम्युनिटी किचन भी बनने लगी, राइट। और बहुत सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से यहाँ पर पे आकर के बैठते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो होता था वो कवालियां होती थी, तो डिवोशन के अंदर वो जो सॉन्ग्स बनाते थे, हाइमेंस बनाते थे, पोइम्स बनाते थे, उनको गाते थे, बजाते थे, राइट। सिमिलर सा ही कॉन्सेप्ट था कि वहां पे चैंटिंग होती थी, यहाँ पे कवालियां होती थी, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अब हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल फिगर्स बन गए, जैसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती एक हो गए, निजामुद्दीन औलिया एक हो गए, राइट। तो इन्होंने काफी हद तक लोगों को अट्रैक्ट कर लिया था, एंड दे समहाउ बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट और फेमस सोशल फिगर, है ना। तो यही था कि जो पिलग्रिमेज होता था, सूफी सेंट्स की दरगाह के ऊपर जाना एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी बन गया। तो लोग जाते थे, जिसको क्या बोलते थे, जियारत बोलते थे, ठीक है। की फिगर्स की अगर हम बात करें, ख्वाजा मुइनुद्दीन हो गए, जिनको गरीब नवाज भी कहा जाता था, राइट। तो इनकी अजमेर के अंदर एक बहुत बड़ी दरगाह है, और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस यही है कि अब राजा लोग अगेन यहाँ पे आते थे, इनकी दरगाह पे आते थे। जैसे कि अकबर ने 14 बारी इनकी दरगाह को विजिट किया, राइट। मोहम्मद बिन तुगलक पहले सुल्तान थे जो इनकी दरगाह के ऊपर जाकर के विजिट किया इन्होंने, ठीक है। अब जब राजा लोग जाते थे तो वहां पे थोड़ा बहुत पैसा दे करके और टॉम्स को वहां पे बिल्ड करा देते थे, किसी और शेख की टॉम को बिल्ड करा देते थे। फिर आए साल वहां पे बहुत सारे टूरिस्ट आते थे जो लोग उनकी बिलीफ्स को, उनकी टीचिंग्स को मानते थे, राइट, जियारत के लिए। तो ये सब होने लग गया, तो बहुत सारी ऑफरिंग्स भी होती रहती थी, ठीक है। ओके, म्यूजिकल एलिमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जियारत के अंदर वही होता था कि म्यूजिक होता था, डांस होता था, कवाली परफॉर्मेंसेज होती थी, तो एक समा बन जाता था, राइट, म्यूजिकल डिवोशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बन गई इनके फॉर्म ऑफ वर्शिप की। तो अगेन पॉइंट वही है, सूफीज वर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द रिजिड एंड ट्रेडिशनल बिलीव्स ऑफ इस्लाम, हाउ दे यूज्ड टू प्रीच, और क्या बोलते हैं कि जिस भी तरीके से कुरान को और भी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा था, दे स्टार्टेड अपोजिंग दैट, कि जो और भी नई नई चीजें आ रही हैं। दे केम अप विद अ वेरी सिंपल आइडिया, जिसके अंदर कि खानका के अंदर अगेन वही कवालीज होती थी, डिवोशनल सॉन्ग्स गाए जाते थे, कि अल्लाह का और हमारा जो रिलेशनशिप है दैट इज वेरी सिंपल। तो वो उनकी टीचिंग्स के जरिए हो रहा था। तो ऐसे खानका बनने लगे, खानका वर द प्लेसेस जहाँ पे वो शेख लोग रहा करते थे, और वो शेख जो बहुत ज्यादा फेमस बन गए, धीरे धीरे उनकी टॉम्स बन गई, राजा लोगों के साथ उनके बहुत सारे अच्छे कनेक्शंस बनने को हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जो चिश्तीज थे वो हिंदी लैंग्वेज को यूज करते थे, इसके अलावा बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस जैसे डकानी को भी यूज किया इन्होंने अपनी टीचिंग्स में, पोइट्री में, राइट। कुछ अब हमें बहुत ही सेकुलर एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं कि जो बाबा फरीद जो एक चिश्ती होते थे, उन्होंने जो 6 स्क्रिप्चर है हमारा गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी काफी हद तक कंट्रीब्यूशन किया है, राइट, कुछ लिखा विखा होगा। तो हमें देखने को मिल रहा है कि अब ये जो सूफिज्म है ये भी अगेन लोकल ट्रेडिशंस के साथ बहुत ज्यादा एंगेज हो रहा है, ठीक है। उनके साथ लोकल भक्ति ट्रेडिशंस के साथ ब्लेंड हो रहा है ना। उनकी लैंग्वेजेस के अंदर भी काफी सारे सॉन्ग्स बना रहा है, या उनके कल्चर रिलीजन के साथ भी इनका काफी हद तक हमें इंटरेक्शन देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सूफिज्म इन द स्टेट। तो वही है कि जो चिश्ती सेट्स थे उनकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी बहुत ज्यादा होती थी, लोग उन्हें बहुत ज्यादा मानते थे। तो अगेन राजा लोग उनके साथ अच्छे कनेक्शंस बना करके रखते थे, उनको सपोर्ट देते थे, पैसा देते थे, या जो भी चैरिटी के नाम पे उन्हें देना होता था वो लोग दे देते थे। इससे राजा का भी स्पिरिचुअल लेजिटिमेसी बन जाता था। अगर कोई राजा अपने आप को किसी फेमस सेंट के साथ एसोसिएट कर लेता है तो इवेंचुअली जो उसके सेंट के फॉलोअर्स हैं वो राजा को भी सपोर्ट करने लग जाते हैं,
ठीक है। तो उन्हें दान के अंदर काफी सारी लैंड ग्रांट्स भी दिए जाते थे, टैक्स फ्री ट्रस्ट भी दिए जाते थे, और धीरे धीरे जो खानका का इंपॉर्टेंस था वो और भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। और उनका जो स्ट्रक्चर है, भाई हम देख रहे हैं कि खानका पहले सिंपल होते थे, अब उसके अंदर प्रेयर हॉल्स भी है, लिविंग क्वार्टर्स भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी रसोइयां भी हैं, राइट। तो समहाउ धीरे धीरे सूफिज्म का और स्टेट के साथ एक बहुत ही गहरा ताल्लुक बनने लगा और सूफिज्म भी फ्लरिश करने लगा। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द एक्टिविटीज ऑफ चिश्ती सिलसिला इन द सबकॉन्टिनेंट। तो आपको बता देना है जो भी हमने अभी लास्ट स्लाइड्स पे पढ़ा। आई नो चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, बट पॉइंट्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भक्ति तो वाज वेरी इजी, 11 hours 9 hours आपको 2 ग्रुप से याद रखने थे। एंड आई थिंक सूफिज्म वाज टू एन एक्सटेंट वेरी इजी, अगर आप थोड़ा सा खानका वाले कॉन्सेप्ट को याद रख लेते हो। व्हाट वाज खानका? सिलसिला वाज अ चेन। सिलसिला के अंदर क्या होता था? प्रॉफिट मोहम्मद, फिर आपका शेख, फिर नीचे आपके फॉलोअर्स। ठीक है, फिर उसके बाद चिश्ती जो एक बहुत फेमस खानका रहा। ठीक है, उसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ियारत एंड कवाली। ठीक है, ज़ियारत की आपको उनके शेख के टॉम्स के ऊपर हर साल आए दिन विजिट कर रहे होते हैं लाखों की तादाद में लोग। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग एंड डिसेंट इन नदर्न इंडिया। हमें और भी बहुत सारे ऐसे फेमस स्पिरिचुअल लीडर्स उभरते हुए देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल संत कबीर दास। ठीक है, तो संत कबीर की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट पॉइंट रहे हैं, राइट। और इन्होंने काफी सारे सोशल और रिलीजियस चेंजेस के लिए आवाज उठाई है, बहुत सारे लोगों ने इनको फॉलो किया है। तो ये अपने दोहे लिखते थे। ठीक है, तो इनके दोहे, इनका जो भी रिटर्न पार्ट है वो हमें कबीर बिजाक, कबीर ग्रंथावली या आदि ग्रंथ साहिब में देखने को मिला है। इन्होंने अलग अलग डायलेक्ट्स यानी अलग अलग बोलियों के अंदर काफी सारे वर्सेस दोहे को कंपोज किया है। और ये एक बहुत ही मिस्टिकल सी लैंग्वेज है, संत भाषा, राइट। उसके अंदर भी अगेन टीचिंग्स होती थी, वो अच्छे लेसन्स देते थे। कबीर के दोहे आपने कुछ कुछ पढ़े होंगे ना, तो उसके अंदर भी अगेन टीचिंग है, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है ना। लोगों को अच्छी ज्ञान की बातें ही बता रहे होते थे, राइट। तो इन्होंने दोनों ही आइडियाज को कंबाइन किया है, इस्लाम को भी और हिंदुज्म को भी। कभी अल्लाह, खुदा, भगवान, सारे टर्म्स को ये यूज कर रहे होते थे। एंड दे यूज टू वर्शिप निरंकार थे, फॉर्मलेस, जो हम पढ़ के आए थे ना, निर्गुण भक्ति। एक थी सगुण भक्ति कि आप किसी एट्रीब्यूट या किसी अवतार या किसी गॉड और गॉडेस के फिजिकल फिगर की पूजा करते हो तो दैट इज सगुण भक्ति। लेकिन अगर आप किसी फॉर्मलेस गॉड की पूजा कर रहे हो दैट इज निर्गुण भक्ति। तो ये निरंकार थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने मतलब इनका हमें देखने को मिलता है कि ये इस्लाम से, हिंदुज्म से, सूफिज्म से, योगिक ट्रेडिशन से लेकर के हर एक से इंस्पिरेशन लेकर के अपनी जो राइटिंग्स है उनके अंदर लिख रहे होते थे। ठीक है, अब ऑल्दो इनकी रिलीजियस आइडेंटिटी बहुत ज्यादा डिबेटेड है। काफी लोग बोलते हैं कि एक हिंदू थे लेकिन इनको एक मुस्लिम फैमिली ने रेज किया था, बट उसका कोई भी हमारे पास सॉलिड प्रूफ नहीं है। तो इनकी जो टीचिंग्स थी, इट यूज टू चैलेंज रिलीजियस एंड सोशल नॉर्म्स, जो आज तक लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही होती है, राइट, इंस्पायर कर रही होती है। सो दैट वाज आल्सो वन फॉर्म ऑफ लीडरशिप, जिसके अंदर अगेन आपने बहुत ही बड़ा कोई वो झमेला नहीं बनाया है, बट आप अपनी टीचिंग्स के थ्रू, आपका एक सिंपल सा लाइफस्टाइल रहा है जिसके थ्रू आपने अगेन बहुत सारे फॉलोअर्स बना लिए हैं। एंड पीपल स्टिल टुडे आज तक इनकी टीचिंग्स को, इनकी रीडिंग्स को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है बाबा गुरु नानक, या फिर ठीक है, तो इनका जो जन्म था वो 1469 में नानका साहिब पंजाब के अंदर हुआ, एक हिंदू मर्चेंट फैमिली के अंदर हुआ। ठीक है, ये एक अकाउंटेंट थे, इन्होंने पोर्शन पढ़ी, लेकिन इनका बहुत ही ज्यादा इंक्लाइनेशन था सूफिज्म और भक्ति ट्रेडिशंस के लिए, राइट। एंड ही ऑल्सो एडवोकेटेड निर्गुण भक्ति, अ डिवोशन ऑफ अ फॉर्मलेस गॉड। ठीक है, तो इन्होंने एक्सटर्नल जो रिचुअल्स थे, हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि अभी तक तो जो भी रिचुअल चल रहा था, अगर वो हिंदुइज्म है तो उसके अंदर ऋग्वेदिक को या फिर सैक्रिफाइसेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, लेकिन अब लोग भक्ति मूवमेंट की तरफ चले जाते हैं। सेम गोज इन इस्लाम की, लोग बहुत ज्यादा रिजिड प्रैक्टिसेस को करने लगे थे, राइट। वो उस डिवोशनल पीस को मिस आउट कर रहे थे, तो सूफिज्म केम, राइट। सो ही ऑल्सो रिजेक्टेड जो भी एक्सटर्नल रिचुअल्स थे, रिचुअल बात थे, सैक्रिफाइसेस थे, आइडियल वर्शिप थे, भले वो हिंदुइज्म में है, इस्लाम में है, उन्होंने उसको कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया, राइट। ही यूज्ड टू बिलीव इन अ जेंडरलेस एंड फॉर्मलेस एब्सोल्यूट, जिनको इन्होंने रब कहा। ठीक है, तो इनका जो तरीका था, इन्होंने भी सिंपल डिवोशन कहा कि आप नाम जप करिए, है ना, डिवाइन नेम जो भी है आपका रब, जो वट एवर द गॉड यू बिलीव, जो भी आप एक्सट्रैक्ट फॉर्म में बिलीव करते हो उसका बस आपको नाम जप करना चाहिए। आपको कोई भी ऐसी एक्सटेंडेड प्रैक्टिसेस करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये भी धीरे धीरे एक बहुत अच्छी फिगर बन जाते हैं, लोग इनको फॉलो करने लगते हैं, राइट। तो संगत बनने लग जाती है, तो वो जो ग्रुप होता है उसको संगत कहने लगते हैं। ठीक है, एंड इन्होंने अपनी डेथ के बाद गुरु अंगद को अपना सक्सेसर अपॉइंट किया था इन्होंने। ठीक है, एंड ये जो गुरु की जो लीनियज है कि एक के बाद एक, ये लगभग 200 साल तक चलती है। ठीक है, ऑल्दो ये कोई भी एक नया रिलीजन नहीं बनाना चाहते थे, राइट, बट समहाउ, मतलब अगेन सिखिज्म, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कॉमेंट ओवर दिस, इवन मुझे भी नहीं पता। तो समहाउ सिखिज्म इज अ फॉर्म ऑफ
नहीं, मुझे भी नहीं पता, सो आई शुडंट कमेंट ओवर दिस। तो यही बेटर रहेगा कि अगर किसी चीज के बारे में ना पता हो, स्पेशली रिलीजियस मैटर पे, तो आपको नहीं बोलना चाहिए, राइट। सो ऑल्दो इनका इंटेंट कभी भी एक नए रिलीजन को फाइंड करने का नहीं था, लेकिन समहाउ इनके जो फॉलोअर्स थे दे बिकेम डिस्टिंक्ट, क्योंकि उनकी प्रैक्टिसेस अलग होती थी, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, बिकॉज ये निर्गुण भक्ति कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड हिंदूज और मुस्लिम सगुण भक्ति कर रहे हैं, वो एक एट्रीब्यूट को मान करके पूजा कर रहे हैं, राइट। जो फिफ्थ गुरु यहाँ पे रहे हैं, गुरु अर्जन देव, उन्होंने इनकी जितनी भी टीचिंग्स थी या हाइमेंस थी या व्हाटएवर था, उन सबको कंपाइल करके एक किताब में लिखा, जिसका नाम रखा गया आदि ग्रंथ साहिब। और उसके बाद, ये तो फिफ्थ गुरु थे गुरु अर्जन देव, जो 10th गुरु आए गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने एक और कंपोजिशन इसके अंदर ऐड किया और उसका नाम दिया गुरु ग्रंथ साहिब। और इन्होंने खालसा पंथ की फाउंड किया, जो एक आर्मी है प्योर की, है ना, और उनकी कुछ 5 डिस्टिंक्टिव सिंबल्स हैं सिख आइडेंटिटी को लेकर के, ठीक है। ओके, तो हमने कबीरदास जी के बारे में पढ़ लिया, हमने गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ लिया। अब एक और डिवोटी प्रिंसेस हमारे सामने आती है, मीराबाई, जो काफी आज भी लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, राइट। उनकी जो भक्ति थी, राइट, वो भी बहुत ही अटूट किस्म की भक्ति थी, राइट। एक प्रोमिनेंट वुमेन थी, राजपूत प्रिंसेस थी, एक बड़े राजा के साथ इनकी शादी हुई थी, राइट। ये चाहती नहीं थी, बट इनकी विल के खिलाफ, इनकी मर्जी के खिलाफ इनकी शादी करा दी गई थी, है ना। तो ये ट्रेडिशनल रूल्स को नहीं मानती थी, एंड ये भगवान कृष्ण की बहुत ज्यादा भक्ति, एंड ये अपनी थ्रू आउट द लाइफ उन्हीं की भक्ति बनकर बिताना चाहती थी, उन्हीं की डिवोटी बनके बिताना चाहती थी, राइट। ससुराल वालों से बहुत ज्यादा इनको परसिक्यूशन फेस हुआ, बहुत सारे अत्याचार इनके ऊपर हुए, इवन इनको जहर देने तक की भी कोशिश की, बट ये सर्वाइव कर गया। उसके बाद ये उस पैलेस को, उस राजमहल को छोड़ के चली गई और ये अपनी जिंदगी को एज ए वेंडरिंग सेंट, संत की तरह गुजारने लगी, ठीक है। ये इमोशनली चार्ज भजन सुन के लिए गाती थी, है ना, जो आज तक ऑरली ट्रांसमिट होते हैं, कई लिखे विखे नहीं थे, बाद में फॉलोअर्स वगैरह ने लिख दिए होंगे, राइट। तो आज भी उनके भजन गाए जाते हैं, राइट। इनके जो स्पिरिचुअल मेंटर हैं वो रायदास माने जाते हैं, जो अगेन एक लेदर वर्कर थे, जो काफी छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे। सो समहाउ दिस आल्सो टेल्स अस कि ये कास्ट सिस्टम को नहीं मानती थी, अगेन जो बाकी लोग भी समहाउ इसी को प्रीच करते आ रहे हैं। भक्तिज्म में भी यही प्रीच हो रहा है कि कोई भी कास्टिज्म नहीं है, गुरु नानक देव जी की टीचिंग में भी यही है, कबीरदास जी की टीचिंग में भी यही है, राइट। तो ये कास्ट नॉर्म्स को रिजेक्ट करती हुई देखने को मिलती है। शी यूज्ड टू वियर व्हाइट रोब्स ऑफ अ विडो, राइट, या फिर एक सेफ्रॉन रोब वो डाल करके रखती थी जब इन्होंने अपने हस्बैंड का प्लेस छोड़ दिया था। लेगेसी की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी अगेन कोई ऐसे सेक्ट या कोई रिलीजन या फिर कोई भी एक अलग पंथ नहीं बनाया है, राइट। इनके जो सॉन्ग्स है वो आज भी लोगों को इंस्पायर कर रहे होते हैं। ओके, तो वही आता है कि आपको वुमेन सेंट्स लाइक मीराबाई का रोल बताना है। नेक्स्ट है शंकरदेव, जो असम से थे, राइट। ही बिकेम अ मेजर लीडर। अगर हम नदर इंडिया की बात करते हैं, वैष्णविज्म को, भगवान विष्णु को इन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। इनकी जो टीचिंग्स हैं उनको भगवती धर्म कहा जाता है, जिसके अंदर वही भगवान विष्णु को प्रीच करने, उनकी भक्ति, उनकी डिवोशन के बारे में इन्होंने लिखी है। इनका जो मेन जो आइडिया था दैट वाज अराउंड कि हमें नाम कीर्तन करना चाहिए, हमें भगवान का नाम चेंट करते रहना चाहिए, राइट। उसको सत्संग कहा गया, यानी होली कंपनी, कि काफी सारे लोगों को मिलकर के अपना दिन का थोड़ा सा टाइम निकाल करके भगवान की आराधना करने के लिए सिर्फ उनका नाम जप करना है और कुछ नहीं करना, राइट। और कोई आडंबर नहीं करना है, कोई ढोंग नहीं करना है, आपको सिर्फ मन से शांति से बैठ करके भगवान को याद करना है, राइट। तो इन्होंने मोनेस्ट्रीज को एनकरेज किया, प्रेयर हॉल्स बनाने के ऊपर एनकरेज किया कि नाम घर होने चाहिए जहां पे लोग शांति से बैठ करके पीसफुली दिन का थोड़ा टाइम निकाल करके भगवान का जप कर सके, राइट। इनके जो कंपोजिशंस है दे इंक्लूड द फेमस कीर्तना घोष। तो ये इनकी टीचिंग्स रही है और ये भी काफी एक इन्फ्लुएंशियल फिगर हमें देखने को मिलते हैं नदर्न ईस्ट इंडिया के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो जो भी हमें सोर्सेज मिलते हैं, जैसे हमें स्कल्पचर्स मिले, आर्किटेक्ट्स मिले, फॉर एग्जांपल हमें बड़े बड़े मंदिर मिले हैं, राइट, उनको एनालाइज करके हम समझ पाते हैं कि उस टाइम के जो लोग थे वो कैसे बिलीव्स पे बिलीव करते थे। या जो भी हमें टेक्सचुअल ट्रेडिशंस मिले हैं, कि जैसे हमें कन्नड़ा वचना मिले हैं, या फिर हमें बहुत सारे सूफीज के बहुत सारे वो मिले हैं, बहुत सारे जो अलावर्स या नायनार्स के बहुत सारे सेंट्स रहे हैं, उनके हमें पूरे पूरे ग्रंथ देखने को मिले हैं। तो उनसे हम समझ पाते हैं कि उस टाइम के लोग कैसे थे, किस टाइप का उनका लाइफस्टाइल था, कैसे धीरे धीरे ये रिलीजियस जो डायस्पोरा आज के टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि ये कैसे कैसे बना है यहाँ तक, ठीक है, कि क्या क्या मूवमेंट्स हुए हैं। तो अब रिक्वायर्ड स्किल्स, तो अब हिस्टोरियंस को ये सारी चीजें समझने के लिए मल्टीपल लैंग्वेजेस आनी चाहिए, डिफरेंसेस को स्पॉट करना आना चाहिए, उस टाइम की स्टोरीज को पढ़ना पड़ेगा। कि सिर्फ एक बुक मिल गई तो ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ डिकोड कर लिया, नहीं, उस एक बुक को डिकोड करने के लिए आपको 10 और सोर्सेज को भी पढ़ना पड़ता है, ताकि आप उसको टाइमलाइन के साथ सेट कर पाए, या उसके अराउंड और क्या क्या चेंजेस और मूवमेंट्स चल रही थी उन सबको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो चैप्टर का जो बेसिक स्टार्ट था दैट वाज विद भक्ति, की भक्ति कैसे साउथ के अंदर अलावर्स और नायनार्स के थ्रू स्प्रेड होता है,
ठीक है, दोनों का डिफरेंस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। दूसरा कि राजा लोग इन्हें कैसे सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट सूफिज्म, सूफिज्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अगेन अगर आप थोड़ा सा याद करोगे, सूफिज्म के अंदर बेसिकली वो लोग थे जो अगेन भाई ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को ना मान के एक सिंपल वर्जन को मानते थे। तो यहां से खानखास का कॉन्सेप्ट आपका एग्जिस्टेंस में आने लगता है, विच केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलसिला टू, कि एक शेख होते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद को और डिवोटीज के बीच का एक कनेक्शन होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए बहुत सारी टर्म्स बनने लगती हैं। ठीक है, अगेन इनको भी स्टेट या किंग्स का सपोर्ट मिलने लगता है, और सबसे फेमस यहां पे रहे हैं चिश्तीज। ठीक है, तो उसके बारे में आप काफी कुछ लिख सकते हो। लास्ट में हमने कुछ और इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल फिगर्स को पढ़ा, कबीरदास जी को पढ़ा, गुरु नानक देव जी को पढ़ा, और मीराबाई को पढ़ा, और शंकरादेव को पढ़ा। ठीक है, और लास्ट में एक सिंपल सा था रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री, जो हम हर चैप्टर में मोर और लेस पढ़ ही रहे होते हैं, राइट, कि ये सोर्सेस क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इनको डिकोड किया जाता है, कैसे हिस्टोरियंस इनको स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।